हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत हिंदी कविता में कबीर के पदों की व्याख्या सीरीज में पद संख्या 201 से लेकर 205 के ऊपर, यानी इसके पहले पद संख्या 160 से लेकर हमने 200 तक की व्याख्या कर ली है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित भी किया है। और जो बच्चे लगातार इस सीरीज से जुड़े होंगे वो अपने नोट्स को भी बना रहे होंगे और कबीर के पदों की व्याख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उनको वे 100% सही करने का प्रयास करेंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज 4-5 पदों पर बातचीत करेंगे। तो देखते हैं जो पहला पद है यहाँ पर, पद संख्या 201। पद संख्या 201 इस प्रकार से है। आई न सको तुझ पे सकून तुझ बुलाए, जियरा यहीं ले होंगे विरह तपाई तपाई। इस पद में आप देख रहे हैं कि करीब 5 पदों को छोटे छोटे दोहों को शामिल किया गया है। तो इन पांचों को मिलाकर पद संख्या 201 बना है। दूसरा इसमें है अंत, यहु तन जालव मस करूं, ज्यों धुआं जाई सरग, मत वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि। यहु तन जालव मस करो, लिखो राम का नाम, लेखणी करु करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ, इस तन का दीवा करो, मोती मेलो जीव, लोही सींचो तेल जीव, कब मुख देखो पीव। कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षणा, मौपे सहा न जाए। इन पांचों अंशों को आपने देखा जो कि पद संख्या 201 का निर्माण कर रहे हैं। पहले अंश में कबीरदास कहते हैं कि आई न सको तुझ तुझ पे सको न तुझ बुलाए, जियरा यों ही ले हुए विरह तपाई तपाई। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि विरह की चर्चा करते हुए कबीरदास कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे प्रिय, ये कैसी विवशता है, ये कैसी विवशता है कि न तो मैं स्वयं तेरे पास तक आ सकती हूँ और न तुझे अपने पास बुला सकती हूँ। आई न सको तुझ पे, न मैं स्वयं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, न तुझ बुलाए और न ही तुमको बुला सकती हूँ, ये मेरी विवशता है। आगे है, जियरा यों ही ले उगे विरह तपाई तपाई। और ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जीवन इसी विरह व्यथा में काटना पड़ेगा और इसी प्रकार विरह में जला जलाकर तपाई तपाई, जला जलाकर मेरे प्राण ले लेंगे। ठीक है, तो ये पहला जो अंश आप देख रहे हैं इसमें जीवात्मा जो है परमात्मा से एक तरीके से गुहार लगा रही है कि मेरी विवशता है कि न तो मैं आपके पास स्वयं आ सकती हूँ और न ही आपको बुला सकती हूँ। अब मेरे हाथ में यही है कि मैं आपकी याद में या फिर आपसे मिलन की इच्छा रखते हुए सारा जीवन इसी विरह में तपा तपा के समाप्त कर लूंगी। अगला अंश है, यहु तन जालव मसी करो, ज्यों धुआं जाई सरग, मत वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि। विरहिणी जीवात्मा कहती है कि मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं। यह तन जालव मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरग। आप नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके का आपको परिदृश्य दिखाई पड़ेगा। जैसे नागमती का मानना है कि उसकी शरीर जब जलेगी तो उसका धुआं उठकर उसके प्रियतम के पास जाएगा तो उसको पता चलेगा कि उसकी पत्नी की क्या स्थिति है। यहाँ पर भी विरहिणी जीवात्मा यही कह रही है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं, जिससे जिसका धुआं
स्वर्ग तक चला जाए। यह तन जालम मच करूं, ज्यों धुआं जाय सरगी। अपना शरीर जला दूं और जलने के बाद जो उसका धुआं है वो स्वर्ग के तरफ जाए। और ये कल्पना की हुई है जीवात्मा कि उसका जो प्रियतम है वो स्वर्ग की तरफ ही निवास कर रहा है, और संभव है कि स्वर्ग तक पहुंचे और उस धुएं को देखकर परमात्मा मत वे राम दया करें, बरसी बुझावें अग्नि। और वो एक उम्मीद अपने मन में रखती है कि उस धुएं को देखकर परमात्मा रूपी राम मेरे ऊपर दया करें, उनकी बुद्धि फिरे, उनका जो चिंतन है या फिर उनका जो लगाव है वो मेरे तरफ आए और वो मेरे ऊपर दया करें, बरसी बुझावे अग्नि। और यह अनुमान लगाती है कि ये जो तपन है उसको बारिश करके या फिर प्रेम रूपी जल बरसाकर उसको बुझा दें। बरसी बुझावे अग्नि, इस आग को प्रेम रूपी बादल से बरसाकर बुझा दें। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा जो अंश है, पहले अंश में है कि मिलने की क्या है, विवशता है, इसमें विवश है कि वो क्या करे। फिर उसके मन में कई नकारात्मक चीजें भी आती है कि अपने शरीर को ही जला दें। फिर एक उम्मीद फिर से करती है कि मान लीजिए मेरी शरीर जल जाती है तो उसका धुआं स्वर्ग में जाएगा, तो हो सकता है कि मेरे प्रियतम की बुद्धि थोड़ा सा फिरे और उनका मेरे प्रति प्रेम भाव जागृत हो, दया आए मेरे ऊपर और वो प्रेम रूपी बारिश करके इस तपन को, इस आग को बुझा दें। अब तीसरा अंश आप देखिए, यह तन जालव मच करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है करंक, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। करंक का मतलब होता है ठठरी, ठीक है, शरीर का एक खास हिस्सा है ठठरी, फेफड़ा साइड में कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो बिरहणी इसमें कहती है कि मैं अपने प्रियतम के पास अपनी विरह वेदना का संदेश एक पत्र के द्वारा भेजना चाहती हूँ। यह तन जालव मच करो, लिखो राम का नाम, राम के नाम से मैं एक लेटर लिखना चाहती हूँ, एक पत्र लिखना चाहती हूँ। उस पत्र को लिखने के लिए ये सामान्य पत्र नहीं है, बल्कि गृहिणी कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, इसके बाद अपनी हड्डियों को लेखनी यानी कलम बना दूंगी। यह तन जालव मच करो, लिखो राम का नाम, राम के नाम से एक लेटर लिखूंगी और अपने शरीर को जलाकर जो उसकी राख है उसकी स्याही बनाऊंगी। लेखनी करूं करंग, और जो कलम है उसको हम लेखनी के तौर, जो हमारी जो हड्डी है उसको हम कलम का रूप देंगे, उसी से लिखेंगे, लिख लिख राम पठाओ। और इसके बाद उस परमात्मा, उस प्रियतम को हजारों पत्र, असंख्य पत्र लिखकर भेजूंगी। तो यहाँ पर एक कदम और वो बढ़ रही है, उम्मीद के साथ साथ हिम्मत भी जुटा रही है कि अभी हिम्मत नहीं हारना है, एक और कोशिश करना है कि ये जो शरीर जल चुका है इसे शरीर के जलने को, जो इसकी राख है उसको हम स्याही बनाएंगे और जो हड्डियां हैं उनको कलम बनाएंगे और राम के नाम से पत्र लिखेंगे। अगला अंश है, इस तन का दीवा करो, बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल जीव, कब मुख देखो पीऊ। एक बार और से उसके मन में उम्मीद जगती है कि मैं अपने शरीर को दीपक बनाकर उसमें उसमें प्राण की बत्ती डालूंगी। इस तन का दीवा करो, अपने शरीर को मैं दीपक के रूप में बनाऊंगी और उसमें बाती डाल दूंगी। और शरीर की रक्त लोही सींचो तेल जो, लोही मतलब, लोही का मतलब है लहू, आपने लहू सुना होगा, लहू यानी कि रक्त, रक्त सींचो तेल, और रक्त रूपी तेल से उसको सींचूंगी या फिर उसमें डालकर दीपक जलाऊंगी। कब मुख देखो पीऊ, और इसी उम्मीद और आशा में मैं जीवित रहूंगी
कि वो समय जरूर आएगा, वो अंधेरा जरूर छटेगा जब मैं प्रियतम का चेहरा देख पाऊंगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि उम्मीद है। ठीक है, आखिरी अंश है इसमें, कै बिरहनी कूच, कै बिरहनी को मीच दें, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाक्षिणा, मौ पे सहा न जाए। अब विरह की एकदम से चरम सीमा यहाँ पर आप देख रहे हैं। विरहणी जीवात्मा कहती है कि हे प्रिय, या तो इस बिरहणी को मृत्यु दे दो, कै बिरहणी को मीच दे। मीच दे मतलब नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो इस बिरहणी को मृत्यु दे दें, या फिर कै आपा दिखलाई, या फिर अपने स्वरूप के दर्शन को दिखलाओ, यानी कि उपस्थित हो जाओ। आठ पहर का दाक्षिणा, मौ पे सहा न जाए। और ये जो आपके विरह में रात दिन की व्याकुलता है, आठों पहर का जो मैं सहन कर रही हूँ, अलग अलग क्षणों का जो भी प्रभाव है उसको सहन कर रही हूँ, अब ये व्याकुलता मुझसे सहन नहीं की जा सकती। यानी कि जो जीवात्मा है एकदम से यहाँ पर हार मान चुकी है जीवन से। ठीक है, तो इस पूरे पद में आपने देखा कि जो विरहिणी जीवात्मा है अपनी दशा का निरूपण की है, उसकी स्थिति को बतलाई है। पहले अंश में अपनी विवशता को दिखलाई है कि वो विवश है कि न तो मैं स्वयं प्रियतम के पास जा सकती हूँ न उनको बुला सकती हूँ। मेरे हाथ में यही है कि मैं अपने को जलाकर इस विरह में तपा तपा कर नष्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं ये कर सकती हूँ कि जब मैं जल जाऊंगी उसकी राख जो है, उसकी राख या फिर जलने का जो धुआं है वो प्रियतम के तरफ जाएगा, तो हो सकता है कि उनका मन परिवर्तित हो, हृदय परिवर्तित हो और वो फिर मेरे पास मिलने के लिए आ जाएं। फिर नहीं कुछ होगा तो मैं अपने शरीर को जला दूंगी और जलाकर उस राख की स्याही बनाऊंगी और फिर अपने प्रियतम के नाम से असंख्य लेटर लिखूंगी। लेटर लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए मैं अपने हड्डियों का प्रयोग करूंगी कलम के तौर पर। और फिर अगर नई बात बनती है तो इस शरीर को हम दीपक के तौर पर बना देंगे और उसमें बाती जीवात्मा की डालूंगी और तेल जो है अपने खून को बना दूंगी। फिर देखती हूँ कि कब हमारे प्रियतम दर्शन देते हैं। और ये सब नहीं अगर वो देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आखिर में एक काम तो कर ही सकते हैं कि मुझे मृत्यु दे सकते हैं। मृत्यु देने से पहले अपना एक बार दर्शन जरूर दिखा दें, क्योंकि अब बहुत अति हो गई है। मैं आठों पहर और रात दिन की जो पीड़ा है उसको सहन करने में असमर्थ हूँ। अब मैं एकदम से परेशान हूँ। कुल मिलाकर ये पूरा पद यही है। समझ गए होंगे कि विरह शब्द को आपको अनुभूत करना है कि ये कितना पीड़ादायक होता है। अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो पद है, विरह क अंग साखी से लिया गया है। विरह क अंग, आप जब श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके से विभाजन किया गया है, वहां से लिया गया है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार है लेखणी करूं करंक की। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है। मान लीजिए परीक्षा में ये पंक्ति दे दी जाए और पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द आए हुए हैं जिसमें कि रिपीटेशन है। तपाई तपाई, आप देख रहे हैं कि तपाई तपाई यहाँ पर शब्द है, तो इसमें आपका हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक और शब्द आया है लिख लिखी। ठीक है, लिख लिख शब्द आया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही है। ठीक है, तो ये अलंकार के दृष्टिकोण से हमने देखा। बाकी पद आपको समझ में आ गया होगा, प्रतीकों का प्रयोग भी आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से मान लीजिए पूछा जा सकता है कि करंक का क्या अर्थ है। ठीक है, लोहू का क्या अर्थ है। तो करंक मतलब मैंने बताया हड्डी,
ठीक है, ठठरी जिसको कहा जाता है, और लोही का मतलब है लहू या रक्त। तो ये पूरा पद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पद के ऊपर, पद संख्या 202 के ऊपर। पद इस प्रकार है, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमि रहा और अमल क्या खाए। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। तो पद संख्या 202 में कुल 2 अंशों को जोड़ा गया है। अब हम इसकी व्याख्या करें तो इस पद में कबीरदास कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम रस पर प्याला जब कोई साधक अपने हृदय में पीता है तो परमात्मा का प्रेम उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। कबीरा प्याला प्रेम का, यानी जो भी साधक है अपने प्रियतम या ईश्वर के प्रेम रस का रसपान करता है, अंतर दिया लगा, अंतर मतलब हृदय, हृदय से जब रसपान करता है तो परमात्मा का प्रेम उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। और आगे कहते हैं उस प्रेम का खुमार, उस प्रेम के खुमार में वह ऐसा मदमस्त हो जाता है कि अब उसे और किसी नशे का, अमल मतलब नशा, प्रभाव एक तरीके से देखा जाए, हम लोग इसको प्रभाव के तौर पर ही यूज करते हैं कि कोई अमल नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब नशा के रूप में प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो साधक है वो प्रेम रूपी प्याला का रसपान एकदम हृदय से कर रहा है और उसके रोम रोम में परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो गया है और वो इतना मदमस्त हो गया है, इतना नशे में चूर हो गया है कि उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। उसको लगता है कि उसको जो प्रियतम चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय, आगे के अंश में कहते हैं कि जो साधक राम नाम में अनुरुक्त होकर मदमस्त हो गया है और जिसने प्रभु प्रेम का छक कर पान किया है, उस मतवाले को तो बस ईश्वर के दर्शन की आकांक्षा होती है, मुक्ति की नहीं। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय, यानी कि प्रेम को पाने के बाद और उसका छक कर पान करने के बाद वो अघा गया है, एकदम से। अघाना शब्द आपने पढ़ा होगा, पूर्वांचल में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है। अघाने का मतलब कि कोई चीज आप पर्याप्त आपके पास रहती है तो आप कई बार उसका मूल्य नहीं समझते हैं, अघा जाते हैं, मतलब मोह भंग सा हो जाता है। मान लीजिए आपके घर में शादी विवाह का माहौल है और बहुत सारी मिठाइयाँ बनी हुई हैं, आप खा खा के एकदम से परेशान हो गए हैं, आपका जी नहीं लग रहा है उधर, ठीक है, क्योंकि वो पर्याप्त संख्या में है। लेकिन आपने ये भी अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे मिठाइयाँ खत्म होती हैं उनकी यादें फिर बढ़ने लगती हैं, उनका स्वाद भी बढ़ने लगता है। आप लोगों ने इसको आभास जरूर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि जो साधक राम नाम में लीन होकर मदमस्त हो गया है और जिसने प्रभु के, यानी कि ईश्वर के प्रियतम के प्रेम को छक कर पान किया है, उसको एकदम से प्राप्त करके अघा गया है, उस मतवाले को तो बस ईश्वर के दर्शन की आकांक्षा होती है, मुक्ति की नहीं। मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए, और दर्शन की इच्छा होती है। दीदार मतलब दर्शन, मतवाला मतलब जो रसपान कर चुका है, मांगे मुक्ति बलाए, अब तो वो मुक्ति की ही नहीं बल्कि दर्शन की आकांक्षा उसके मन में है। कुल मिलाकर भाव यह है कि यहाँ पर नाम स्मरण के महत्व को कबीरदास ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। और इसमें यह है कि अगर आप ईश्वर प्रेम में लीन हैं और उसका नशा लग जाता है तो आपको मुक्ति की कामना नहीं होती है, आप उसी में लीन रहते हैं, आप उससे अलग
नहीं होना चाहते हैं। तो ये पूरा पद था। इसमें भी रूपक अलंकार है, जैसे आप देख रहे हैं कि राता माता में रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें वक्रोक्ति अलंकार भी है, ठीक, घुमाकर बातें कही जा रही हैं, तदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और आध्यात्मिक प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। ये कुछ इसकी खास विशेषताएं हैं, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर ऑप्शन में इन अंशों को देकर फिर सवाल पूछ लिया जा रहा है। आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो भली भांति मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं पद संख्या 203 के ऊपर। इसमें भी दो अंशों को शामिल किया गया है। पहला अंश है, ऐ कबीर तय उतरी रहू संबल परो न साथ, संबल घटे न पग थके जीव बिराने हाथ। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, पाँव न टिके पिपीली का खलकन लादे बैल। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ये पद है दो पदों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। इसमें कबीरदास स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तुझे राम नाम का संबंध मिल जाए तो तू उसे साथ लेकर आगे बढ़ता रहा। ऐ कबीर, अपने को ही संबोधित करते रहे कि तय उतरी रहो संबल परो न साथ। ऐ कबीर, अगर तुझे राम नाम का संबल मिल जाए तो, ठीक है, तो उसे साथ लेकर आगे बढ़ता रहा। न तो यह संबल घटना चाहिए और न तेरे पैर थकने चाहिए। संबल घटे न पग थके। और जब राम नाम का संबल मिल जाए, आसरा मिल जाए, संबल मतलब आसरा, ठीक है, या फिर आश्रय इसको बोला जा सकता है, तो उसको अपने साथ लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। और न ये संबल घटना चाहिए और न ही ये पैर थकना चाहिए। यदि ऐसा हो सका तो भले ही तेरे प्राण दूसरे के हाथ में हो, लेकिन तू अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगा, ठीक है। जीव बिराने हाथ, अगर ऐसा है तो मान लो कि ये अगर दूसरे जीव के हाथ में भी हो, तुम्हारा अगर प्राण दूसरे के हाथ में भी हो, लेकिन तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लोगे। अगला अंश है, कबीर का घर शिखर पर है। देखिए यहां पर फिर से एक बार इसमें बताया गया कि कबीर जिस प्रियतम की बात करते हैं वो कहीं धरातल पर नहीं है, बल्कि बड़ा ऊंचाई पर रहता है। बार बार कई पदों में आपने देखा होगा कि हमेशा ऊंचे अटरिया, ऊंचे महल, यहाँ पर देखिए शिखर पर बता दिया। कबीरदास कहते हैं कि तेरी मंजिल ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर ऊंचाई क्या है, जो आपने पढ़ा होगा कि ईड़ा हो गया, ठीक है, पिंगला हो गया, सहस्रार हो गया, इसके बाद ब्रह्मरंध्र हो गए, ठीक है, ये ही सब हैं प्रियतम को ऊंचाई पर रखते हैं। यानी कि जो तपस्या है, जो साधना है, कोई चीज हम साधना के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि तेरी मंजिल दूर है, ब्रह्मांड रूपी शिखर पर है, वहां पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, बहुत ही रपटीला है। जहां सिलहली गैल, गैल जैसे शब्द यहाँ पर आया हुआ है, गैल मतलब आप नोट कर लीजिए रास्ता, ठीक है, वो रास्ता आसान नहीं है। वो क्या है, सरकने वाला है। सिलहली मतलब स्लिप करने वाला है, सरकने वाला है, रफ्तीला है। मान लीजिए अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में मंदिर में गए होंगे, एक बार मैं मनसा मंदिर पर गया हुआ था, जो बच्चे उत्तराखंड के होंगे वो अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। इसके अतिरिक्त मैंने वैष्णो देवी भी यात्रा की, तो वहां पर पहुंचना, माता का दर्शन करना बहुत इजी नहीं था। अगर भक्तगण किसी अन्य साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो बड़ा ही वो जो मार्ग था कठिन था, दुस्साध्य था, और इसी टाइप का था कि ऊंचे शिखर पर, और जो रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े हैं, सरकने वाले हैं, ठीक है, रपटीले हैं। तो कबीर का घर, यानी जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहे हो, जिस प्रियतम को प्राप्त करना चाह रहे हो, वो आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें
साधना अवस्था से गुजरना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। आगे बता रहे हैं कि पाँव न टिके पिपीलिका, खलकन लादे बैल। आगे कहते हैं कि रास्ता ऐसा है कि जहां चींटी तक के तो पैर नहीं टिकते, और तू है कि बैल लाद कर वहां पहुंचना चाहता है। वो रास्ता इतना कठिन है कि चींटी चींटी आप लोगों ने देखा होगा कि वो कहीं भी चढ़ जाती हैं सब, ठीक है ना। पिपीलिका का मतलब क्या हो गया? चींटी हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। तो कह रहे हैं कबीरदास कि जो प्रियतम है, जो ईश्वर है, उसका वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता बहुत टेढ़ा है, दुसाध्य है। और बताऊं तो चींटी तक के तो पैर वहां नहीं टिकते, तो तू है बैल लाद कर वहां पहुंचना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है खलकन लादे बैल। खलकन का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वो है संसार। इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। दुनिया भी इसको आप लिख सकते हैं। कहते हैं कि ये जो दुनिया है या तुम्हारे जैसे लोग हैं, वो बैल लाद कर वहां पहुंचना चाहते हैं। अपने तो ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, चींटी भी नहीं ठीक से पहुंच पा रही है, लेकिन लोग भ्रम में है। यहाँ पर भ्रम की चर्चा की गई है कि भ्रम में है और वो चाहते हैं कि बैल लाद कर जाए। बैल यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर आया हुआ है। तो कुल मिलाकर कबीरदास यही कहना चाहते हैं कि साधक कुंडलिनी को जागृत कर छवों चक्रों का भेदन करता हुआ उसे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाता है। साधक की साधना से यह डगर बहुत कठिन और फिसलन भरी हुई है। बड़े बड़े साधक भी इस रास्ते में चलने पर झिझकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत आसान नहीं है, दुर्गम है, दुसाध्य है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे, पूरे पद में यही है। इसको अगर आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका भी रास्ता बहुत आसान नहीं है। उसके लिए भी आपको तमाम चीजों के साथ गुजरना पड़ता है, वन लाइनर किताबों के साथ, टेक्स्ट के साथ, इस तरीके के वीडियोज लेक्चर के साथ। फिर अपने मन में बहुत सारे द्वंद्व उठते हैं, उनसे मुझे लगता है कि हर प्रतियोगी छात्र रोज अपने से रात में सोते वक्त एक बार जरूर लड़ता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, आगे क्या करना चाहिए, उस लक्ष्य तक हमें कैसे पहुंचना चाहिए, जो लक्ष्य बहुत ऊंचे जगह पर है और उसका रास्ता बहुत कठिन है। तो इसको अपने से जोड़ कर देखेंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी भी आएगी। चलते हैं, बात करते हैं अगला जो पद है, बहुत ही छोटा पद, पद संख्या 204। काल खड़ा सिर ऊपरे, जागू बिराने मीत, जाका घर है गैल में, तो कस सो निश्चित, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पद बहुत छोटा है और इसमें कबीरदास कहते हैं काल खड़ा सिर ऊपरे, जागू बिराने मीत। कहते हैं कि अज्ञानी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे अज्ञानी जीव, काल ठीक तेरे सिर पर खड़ा है। काल खड़ा सिर ऊपरे, जो काल है वो तुम्हारे सिर के ऊपर सिरे खड़ा हुआ है, यानी सिर पर ही खड़ा हुआ है। जागू बिराने मीत, और तू है कि अभी तक अज्ञान निद्रा में सो रहा है, ठीक है। जाका घर है गैल में, सो कस सो निश्चित। और एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसका घर रास्ते में हो उसे इस प्रकार निश्चिंत होकर नहीं सोना चाहिए। जाका घर है गैल में, गैल मतलब रास्ता, जिसका घर रास्ते में हो उसे इस तरीके से निश्चिंत होकर नहीं सोना चाहिए, यानी उसे हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिए कि जिन लोगों का घर सही मायने में रास्ते में होगा, ऐसी रास्ता जो बहुत चलती हो, गाड़ियां आती जाती हो, या फिर कभी कभी वहां पर वीरान स्थिति भी पैदा हो जाए, एक समय विशेष के बाद गाड़ियां आना जाना बंद हो जाए, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हमेशा वहां क्या डर बना रहता है। डर बना रहता है कि कभी चोरी लूट डकैती कुछ भी हो सकती है। तो इस पद से आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो चीजों को समझे ही, बाकी सचेत रहने की जरूरत भी है। देखिए कबीरदास अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उस समय किस तरीके से
बता रहे हैं कि हे अज्ञानी जीव, काल ठीक तेरे सिर पर खड़ा है और तू है कि अभी तक अज्ञानता के निद्रा में सो रहा है। अभी भी तुम्हारे पास अवसर है कि जाग जाओ। और ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि जिसका घर रास्ते में है उसे तो और निश्चिंत होकर नहीं सोना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कब क्या हो जाए पता नहीं। तो चीजों को आप लोग भी समझ रहे होंगे, इसलिए जिसका जिसका घर रास्ते में होगा वो ज्यादा इस पद को अच्छे से समझेगा। कमेंट्स कर कर जरूर बताइएगा कि आप लोग इस पंक्ति से जरूर कोई न कोई सीख ले रहे होंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा इसकी विशेषता के बारे में बात कर लें तो कबीरदास इसमें काल सर्वव्यापी है उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। और इसके बाद बताया कि काल के भय से मुक्ति ईश्वर भक्त को ही मिल पाती है। तदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं पद संख्या 205 के ऊपर। 205 नाम का जो पद है, एक ही पद है, कुछ इस प्रकार है। छाकी परयो आतम मतवारा, पीबत राम रस करत बिचारा, बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, ले कसाब रस राम चुआवा, तन पाटन मैं किन्ह पसारा, मांग मांग रस पीवे बिचारा, कहे कबीर फाबी मतवारी, पीवत राम रस लगी खुमारी। तो जब मैं पद का पाठ कर रहा था तो आपके दिमाग में बहुत सारे इसके अर्थ धीरे धीरे खुलने लगे होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम रस की चर्चा कई जगहों पर की, हर पंक्ति में लगभग राम रस आप देख रहे हैं, ठीक है। हर पंक्ति में कहीं न कहीं राम रस की चर्चा कबीरदास करते हैं, जिसको वो राम रसायन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राम रसायन, इसको ध्यान में रखिए। कबीरदास कहते हैं कि राम रसायन रूपी इस रस को पीकर जीवात्मा तृप्त होकर मतवाली हो गई है। छाकी परयो आतम मतवारा, पीबत राम रस करत बिचारा। कहते हैं कि राम रस रूपी रस को पीकर जीवात्मा तृप्त होकर मतवारी हो गई है। बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, लय कसाब रस राम चुआवा। और कहते हैं कि इसको पाने के बाद इसे पाने के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, बहुत इस गुण को प्राप्त करने के लिए, इस रस को प्राप्त करने के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। गुरु की कृपा, लय कसाब रस राम चुआवा। यहां पर कसाब शब्द आया हुआ है, ठीक है। कसाब का मतलब होता है कि ये जो रस है, कसाब मतलब कसैला से यहाँ पर यूज इसका किया गया है। कसाय शब्द एक होता है, उसी से इसका अर्थ लिया गया है कि जो राम रस है ये बहुत सस्ता नहीं है बल्कि महंगा है। इसके लिए बहुत मूल्य कीमत चुकाना पड़ता है। गुरु की कृपा से और सत्संग आदि उपायों से मैंने यह भक्ति रूपी मूल्यवान गुण खरीदा है, ठीक है। लय कसाब रस राम चुआवा। और जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसमें गुरु की भूमिका और सत्संग, गुरु प्लस सत्संग, ये किसी के जीवन में बदलाव लाने वाले दो पाए हैं, यानी कि दो स्तंभ हैं। अगर आपके गुरु अच्छे मिल गए और आपका बहुत अच्छा ग्रुप मिल गया तो आप अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। इन दोनों को बड़ा असर पड़ता है। मान लीजिए आपको गुरु अच्छा मिल गया लेकिन आपका सत्संग अच्छा नहीं है, तो गुरु कितना भी प्रयास करेगा वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सत्संग का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आप देखेंगे कि कबीर के पदों में सत्संग का काफी रोल है, ठीक है, और गुरु का तो है ही। तो कबीरदास कहते हैं कि भले ही राम रस बहुत महंगा है लेकिन मैंने इसको प्राप्त कर लिया है गुरु और सत्संग के माध्यम से। और आगे कहते हैं कि तन पाटन में किन्ह पसारा, मांग मांग रस पीवे बिचारा। और कहते हैं कि ज्ञान और योग साधना की विधियों से उसे परिशुद्ध किया, तब जाकर यह राम रस प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि इस राम रस को इसे शरीर रूपी वस्त्र में से छाना गया। तन पाटन में किन्ह पसारा,
पाटन मतलब वस्त्र, ठीक है। और जो ये राम रस है इसको और शुद्ध करने के लिए शरीर रूपी वस्त्र से इसको छाना गया, ठीक है, छाना गया। अब तो मुझे यह इतना रुचिकर लगता है कि मैं मांग मांग कर इस राम रस का पान करता हूं। मांग मांगे रस पीवे बिचारा, मतलब जो साधक है वो, उसका मन इस राम रस में लग गया है कि वो अब लोगों से मांग मांग कर भी पीता है। मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई मतलब हेजिटेशन नहीं है, संकोच नहीं है, वो मांग मांग कर भी इसको पीता है, इसका पान करता है। कहे कबीर फाबी मतवारी पीवत राम रस लगी खुमारी। और कबीरदास कहते हैं कि राम रस को पीकर मदमस्त हुआ फक्कड़, कबीर कहता है कि भक्ति रस का नशा ऐसे विलक्षण है कि खुमारी कभी उतरती ही नहीं है। कहे कबीर फाबी मतवारी, ठीक है, पीवत राम रस लगी खुमारी। कबीरदास कहते हैं कि ये जो फक्कड़, फाबी मतलब फक्कड़ मतवाला मस्त मौला, कबीर भक्ति रस के नशे को ऐसे ग्रहण कर लिया है, उसके विलक्षण प्रभाव से ऐसे प्रभावित हो गया है कि उसका प्रभाव, उसकी खुमारी उसके ऊपर से कभी नहीं उतर रही है, उतरती ही नहीं है। तो एक तरीके से इस पूरे पद में राम रस के महत्व को, यानी कि राम की भक्ति के महत्व को कबीरदास ने प्रतिपादित किया है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये राम निर्गुण राम है, सगुण राम नहीं है। इस पूरे पद में कवि ने भक्त की विशेषताओं को बतलाया है कि भक्त कैसा होना चाहिए, और उसको पाने के लिए ये जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें जो ज्ञान है, भक्ति है, योग है, इन सबको मिलाकर राम रसायन शब्द बना हुआ है। राम रसायन शब्द जो बना हुआ है उसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है और योग भी है। इन तीनों की चर्चा कबीरदास करते हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी पूरे पद की। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पांचों पद आप अच्छे से समझ गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे जहां भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अब एक और इस पे लेक्चर आएगा जो कि कबीर के पदों की व्याख्या के ऊपर आखिरी पद होगा। तो इस तरीके से हम कबीर को टेक्स्ट के रूप में पूरा कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।